हेलो बच्चों, मैं पढ़ रहा था ट्रिग्नोमेट्री। आज ट्रिग्नोमेट्री का अंतिम संस्कार हो जाएगा स्वाहा। 5 क्वेश्चन आपके प्रूविंग के बचे थे। आप पिछली वीडियोस भी देखते रहिए। उसी अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी तो ये आपको आसानी से समझ में आएगी। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप व्यस्त हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में मस्त हैं। अब देखते हैं कि जब भी अंडर रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जाल फंसा हुआ हो, कोई भी व्यक्ति अगर जेल में है और उसे निकालना हो तो रैशनलाइजेशन जैसी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस रैशनलाइजेशन जैसा होता है। और व्हाट इज मीन्स ऑफ रैशनलाइजेशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, थोड़ा आपको समझा दे रहा हूं। आपको प्रॉपर दिख रहा है? फिर ये पेन चेंज करता हूं, एक सेकेंड। देखिएगा, जैसे 1/2 + √1/2 + √3 लिखा है। समझिएगा रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है। तो इसका अपोजिट होगा 2 - √3 और 2 - √3। उसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ। ठीक है, तो अब आपको ये प्रूविंग दिखाते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है LHS से MRHS प्रूव करने की तरफ अग्रसर हैं। तो आपका लिखा हुआ है 1 + sin A अपॉन 1 - sin A। एक बात आप समझिएगा, कि 1 + sin A अपॉन 1 - sin A क्लियर है यहां तक? चलिए रैशनलाइज कर दीजिए। आइडेंटिटी आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी। अगर मैं बार बार कह रहा हूं आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। 1 + sin A अपॉन 1 + sin A बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। अगर कोई सेम नंबर सेम से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर और नीचे 1 - sin²। अब आपको मैंने बताया था sin² A + cos² इज 1, तो 1 - sin² क्या होगा? पहली चीज तो ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 1 + sin A। ठीक, और नीचे अंडर रूट cos² होगा। और अगर अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर है, देखिए 1 - sin² हो जाएगा cos²A और अंडर रूट cos²A cos A आ जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में बेसिक्स पे बहुत ध्यान दिया था। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लेंगे और मैंने कहा था स्पीड जब बढ़ानी होगी तो मैं स्पीड बढ़ा भी दूंगा। उस समय आपको धीमी लग रही थी स्पीड, आप लोगों ने कमेंट किया था। sin A अपॉन cos A, पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं आप लोग। अगर cos का रेसिप्रोकल क्या होता है तो आप कहेंगे sec A, तो 1/cos A को लिख सकते हैं sec A और sin A/cos A को लिख सकते हैं tan A। इस तरीके से ये प्रूविंग समाप्त हो गई। हम अगली प्रूविंग पे आते हैं। अब प्रूविंग्स में ज्यादा दम नहीं है, जो सबसे दमदार प्रूविंग थी वो निपट चुकी। देखिए, जिंदगी में जो कॉमन मिल जाए उसको निकाल के बाहर करिए, क्योंकि बहुत दुख दर्द पीड़ा देता है। DDP मेरा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। साइन थीटा हमने कॉमन लिया, यहां पे हो जाएगा 1 - 2 sin² थीटा अपॉन नीचे cos थीटा कॉमन लेंगे। एम अपना क्लियर होना चाहिए कि चाहिए क्या, इसी की लड़ाई है। tan थीटा जो कि हमें मिल चुका है। नीचे बचेगा 2 cos² थीटा माइनस का 1 साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा। अब ब्रैकेट में 1 - 2 sin² थीटा। मैं कई बार बता चुका हूं कि cos² थीटा को 1 - sin² थीटा लिखेंगे और sin² थीटा को 1 - cos² थीटा लिखेंगे। तो लिख लीजिए 1 - 2 1 - cos² थीटा, नीचे 2 cos² थीटा -1। अब आप एक चीज देखेंगे, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। हमें मनसा हमारी है कि ये और ये कट जाए, क्योंकि tan थीटा ही लाना है। ठीक है, ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे तो एक चीज देख पाएंगे कि जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 और -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2 cos² थीटा। बहुत जल्दी नीचे और ऊपर सेम आने वाला है और नीचे 2 cos² थीटा -1। कोई भी प्रूविंग इसमें लेंदी नहीं है। अब आप एक चीज बताइए, 1 - 2 -1 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों।
तो टेन थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस टू माइनस वन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। बहुत शानदार तरीके से एक दूसरे के घर चले जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा बेटा टेन थीटा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन बन गई तो सवाल बहुत आसानी से चूरन हो जाएंगे। वो आप देख रहे होंगे कितने प्यार से मैं निपटा रहा हूं सवाल को। बचपन से ही आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे तो इन दोनों में लगाना है, नहीं पढ़े हैं तो आज जान लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओपन करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस सेक ए। बेटा मैंने बहुत पहली वीडियो में बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। साइन का उल्टा है कॉसेक, कॉस का उल्टा है सेक, ठीक है। दुख दर्द पीड़ा, तो अगर किसी को किसी के दुश्मन से मल्टीप्लाई कर दे तो आइडेंटिटी आ जाती है, तो मल्टीप्लिकेटिव में इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। थोड़ी भारी भरकम बात हमने कर दी, सीधे सीधे वन आ जाता है। अगर x को 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो कॉस ए को सेक से करोगे तो कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, तो साइन से कॉसेक कट गया, कॉस से सेक कट गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, कई बार बता चुका हूं 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और 2 और 2 4, 2 और 2 तो कटा नहीं, साइन और कॉसेक, कॉस और सेक कटा। अच्छा, हमारा एम प्रूविंग में बहुत क्लियर रहना चाहिए, तो एम में क्या है 7, ठीक है। तो 1 कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी आप खुद देखेंगे कि कितनी प्यार से प्रूविंग निपट गई। 4 और 1 5, 1 6, 1 7, तो आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां तक आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप नोट डाउन कर लेंगे। किसी भी प्रूविंग में कोई खास दम है ये नहीं, और आपकी मैंने 8th प्रूविंग भी कर दी, लास्ट की 2 प्रूविंग है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। ऐसी प्रूविंग्स में हम LHS और RHS दोनों लेते हैं, बट कोई नहीं, हम देखते हैं, ठीक है। कॉसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, जिसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए। अगर आपने बेसिक्स पे पकड़ बना ली तो आपका चीज बहुत आसान हो जाएगा, और नहीं बनाई तो काफी दर्दनाक हो जाएगी आपकी गणित। बहुत प्यार से मैंने आपको एलसीएम का साधारण सा तरीका सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, यहां तक भी आपको समझ आ रहा होगा। एक छोटी सी चीज आप बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर से कॉस ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए से साइन ए कैंसिल, तो आ गया साइन ए कॉस ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपका LHS आ गया, ठीक है। अब आपका RHS भी साइन ए कॉस ए के बराबर दिखाएंगे। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट LHS से RHS नहीं प्रूव किया जा सकता है, तो उस क्वेश्चंस में हम RHS को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। बस इसके बाद लास्ट प्रूविंग और सेवा समाप्त। आप इसका एलसीएम लेंगे, साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, कॉस ए कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए।
अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी पिछली वीडियो की प्रूविंग में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। फ्रैक्शन का एक बेहतरीन नेचर होता है पलट जाना, जैसे लोग अपनी बातों से पलट जाते हैं, झूठ बोल देते हैं। साइन ए कॉस आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब हम बिल्कुल लास्ट प्रूविंग करेंगे। कुछ लोग मास्टर साहब महानुभाव लोग हैं जो इसको MHS बोल देते हैं, मिडिल हैंड साइड। ऐसा कोई इन्वेंशन नहीं हुआ है, जब भी कुछ भी बोल देना ठीक है गलत होता है। ये हमें तीनों साइड को बराबर दिखाना। MHS मिडिल हैंड साइड कुछ नहीं होता है, जो भी होता है LHS RHS होता है, मगर मैं तीनों को बराबर दिखा रहा हूं। पहला लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक किसका उल्टा होता है बच्चों? कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक होता है साइन का। देखिए सेक होता है 1 अपॉन, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। फ्रैक्शन पलट जाएगी। जब फ्रैक्शन पलट जाएगी तो साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इससे हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और बेटा मैंने तुमको बता रखा है साइन अपॉन कॉस टेन होगा, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब आपने पहले वाले को दूसरे के बराबर दिखा दिया, अब दूसरे वाले को तीसरे के बराबर दिखाते। आपने इसको इसके बराबर दिखा दिया, अब बेचारा इसको भी दिखा दे, तो तीनों आपस में बराबर हो गए। देखते हैं, ये बड़ा दर्द बना रहता है ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग, तो हमने कहा इस दर्द को खत्म किया जाए। 1 माइनस टेन है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, ऊपर स्क्वायर, कोई बात नहीं। टेन ए को लिखना है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, और कॉट ए को लिखना है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। कितना आसान होता जा रहा है चीजें। देखिए एक बात बताइए, मैंने बताया था ए माइनस बी लिखा है और उससे कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? बी माइनस ए। ठीक है, तो ऊपर कॉमन ले लो माइनस, तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। समझ आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। कॉस ए अपॉन कॉस ए, और नीचे तो लिखा ही है साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देख रहे होंगे ऊपर टेन ए नीचे कॉट ए है, तो वो चीजें फर्क पड़ रहा है। अब बहुत अच्छे से देखेंगे कि साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कट गया। ठीक है, अब यहां स्क्वायर लगा हुआ है। अब आप बताइए साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टेन ए, और माइनस टेन ए का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस टेन ए का स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए। आप अगर इस वीडियो को समझ पा रहे हैं तो घनश्याम पाठशाला @ प्रशांत भैया की पाठशाला, इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करिएगा कि किस टॉपिक पे आप चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच।